भारतीय जनता पार्टी दो ही काम कर सकती है। एक, नौजवानों को हथियार पकड़ाएगी और दूसरा, दंगा कराएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि इस देश का भला हो। ये देश और संविधान के दुश्मन ही भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पीडीए के लोग हैं, जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो अपने समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया, मंत्रालय दिया और अपने समाज को अगर नहीं आप आगे बढ़ा पाए तो उस पर आप पर सवाल उठते हैं। समाजवादी पार्टी ने वो काम करके दिखाया जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर पाएगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल संगम में। इस समय मौजूद हूँ सपा कार्यालय के बाहर। जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश समेत जो देखा जाए लखनऊ से लेकर जो उन्नाव हो या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं सियासत कहीं ना कहीं देखा जाए तो गर्म होती नज़र आ रही। मानसून तो ठंडा है लेकिन राजनीतिक हलचल जो है तेज़ होती नज़र आ रही है। इसी सब मुद्दे कई मुद्दे हैं, इस पर बात करेंगे। पहले रेप पीड़िता जो है उन्नाव में जो है उसको जो है जमानत मिलने के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीति जो है गर्म होती नज़र आ रही है। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ दारा जी हैं। दारा जी से चर्चा करेंगे। दारा जी कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से रेप पीड़िता के जो है आरोपी को न्याय मिल गया, मतलब, और इस पे जो है कहीं ना कहीं देखा जाए विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि बेटी को न्याय चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारा दिए हुए खोखले वचन को आज किस तरह से तार तार किया जा रहा है। एक तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले संविधान को नहीं मानते हैं, दूसरे देश के तिरंगे को नहीं मानते हैं, और इस देश के जो पीडीए है उस पे जब अत्याचार होता है तो अत्याचार जिस पे होता है उसको जेल पहुंचा देते हैं और जो अत्याचार करता है उसको बाहर ले आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी ने जो भी कार्यकाल में योजनाएं चालू की थी, चाहे वो बेटियों के लिए हो या किसानों के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, भारतीय जनता पार्टी वो सब ख़त्म कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी अपना कानून लाना चाहती है। वो चाहती है कि मैं जितना बड़ा बलात्कारी होगा मैं उसको मंत्री बनाऊंगा, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा हम उसको मंत्री बनाएंगे, जितना बड़ा अपराधी होगा हम उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिस तरीके से उनको दिल्ली कोर्ट ने रिहा किया है, जमानत दिया है, उसके बाद जो है देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर हों या दयाशंकर सिंह हों, ये सब उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, जैसी परवरिश होगी, जैसी शिक्षा होगी वैसे संगत होगी। भारतीय जनता पार्टी की संगत में जो भी जाएगा वो बड़ा अपराधी बनकर निकलेगा। ओम प्रकाश राजभर जी आज भले ही करोड़पति हो गए हों, मगर उन्होंने अपने समाज को आज भी नीचे रखा है, इसलिए क्योंकि वो उनको उनसे आरती उतरवाना है, संजय निषाद को पैर धुलवाना है। तो ये समाज के लिए नहीं लड़ते हैं, ये परिवार के जो हैं ये दूसरों पे तो आरोप लगाते थे समाजवादी पार्टी पे और खुद परिवारवाद बढ़ाते हैं। भाजपा को तो शिकंडी चाहिए, तो ओम प्रकाश राजभर हो गए, संजय निषाद हो गए, ऐसे बहुत से पिछड़े के जो है उनको रखा गया, मगर ये मेन भूमिका में नहीं है। वहाँ पर मेन भूमिका तो कुछ और चल रही है, और जितना बड़ा अपराधी होगा भारतीय जनता पार्टी उतना ही सम्मान देती है। नहीं, लगातार जो है जिस तरीके से उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन हो रहे हैं महिलाओं का, क्या लगता है कि न्याय मिलेगा उस पीड़ित परिवार को या रेप पीड़िता को? मुझे तो डर है कहीं उस लड़की को न मरवा दें। इनका कहा नहीं जा सकता है। 27 का चुनाव आ रहा, कहा उसकी भी बलि चढ़ा दे। ये तो बलि देने वाले लोग हैं ना। क्या राजनीति के लिए, मतलब चुनाव के लिए बलि भी हो जाए? भाजपा का तो इतिहास आप पढ़ लीजिए। जब ये विपक्ष में होगी तो दंगा करवाएगी, और जब सत्ता में होगी तो आपको गुमराह करते रहेगी। अभी इनका काम ही है, ये धंधा बना रखे हैं राजनीति को, ये समाज सेवा नहीं बना रखे। आप एक बात याद रखना, जब जो देश की आज़ादी के टाइम पर जो संगठन देश के साथ गद्दारी कर रहा था, आज उसको महान बनाने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो देश के लिए लड़े थे, जो इस देश को आज़ाद कराया, जो लोग यहाँ विद्यालय लाए, जो लोग यहाँ पिछड़े दलित के लिए लड़े हैं, आज उनको खलनायक बनाया जा रहा है। ये हमारे उत्तर प्रदेश को समझना चाहिए कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी से तो जीत लिए थे, अडानी कंपनी से नहीं जीत पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बांट दिया गया है। हमें जातियों में
बांट कर नफरत फैला दिया गया। और सबसे ज़्यादा देख लीजिए, आज आप भारतीय जनता पार्टी में आंकड़ा उठा लीजिए, सबसे ज़्यादा यादव समाज के लोगों की हत्या क्यों की गई। कि यादव समाज जब डर जाएगा तो निषाद हो, बल्लाह हो, कश्यप हो, बिंद हो और कोरी हो, रावत हो, अन्य जाति अब ऑटोमेटिक डर जाएगी। भाई वो की लड़ाई सबसे पहले जब कुछ उनकी घटना होती कौन बोलता है? यादव बोलता है, हम लोग बोलते हैं। तो हम लोगों को पहले ही इन लोगों ने बर्बाद किया, उसके बाद इन लोगों को बर्बाद करने की बारी आई है। नहीं, ब्राह्मणों के ऊपर तो भी इनकाउंटर हुआ है। देखिए, ब्राह्मण जो होते हैं वो तो बीजेपी के साथ खुलकर बीजेपी के साथ हैं, आरएसएस के साथ हैं। ब्राह्मण की चाल जो है वो भाजपा के लोग समझ लें। देखिए, ब्राह्मणों की मीटिंग कराई गई एक तरफ, आप समझना ये चीज़। अमित शाह ने क्या किया कि पहले तो ब्राह्मणों की मीटिंग करा दी, उसका फ़ोटो वायरल हुआ, मीडिया में चर्चा चली कि ब्राह्मण जो हैं वो पीड़ित हैं और ब्राह्मणों को शोषित हैं, उनको क्या करना है, अब इनकी तस्वीर चला दो। मीडिया चलाना शुरू कर दिया। और क्या किया, फिर जो नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे उनको डांट खिलवा दिया। समझ गए लॉजिक? समझना आप कि उनको किस लिए डांट खिलवा दिए कि अभी चुनाव जब 27 का आएगा तो जब हम लोग कहेंगे कि पिछड़े दलितों पर शोषण हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे होंगे, अमित शाह जब आएंगे यहाँ उत्तर प्रदेश में बोलने तो कहेंगे देखिए मैंने पिछड़े समाज के, कुर्मी समाज के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और उनको इतनी पावर और ताकत दे दी है कि वो देख लीजिए ब्राह्मण समाज के नेताओं को डांट फटकार दिए। हम कह रहे हैं अगर तुम्हारा यही हाल था तो आप जब ठाकुर समाज की बैठक हुई थी, बैठकों की, तब आपने क्यों नहीं डांटा उनको, फटकार लगवा दिया? केशव प्रसाद मौर्य से लगवा देते फटकार। ये देखा जाए तो ब्रजेश पाठक लगातार जो है 2 बार प्रधानमंत्री से मिलने का कार्य किए। जब से ये फ़ोटो वायरल हुआ, आप जिस फ़ोटो की चर्चा कर रहे हैं, यूपी में सियासत कहीं ना कहीं गर्म होती, क्या लगता है 2027 के पहले ये कहीं फेरबदल होने वाला है यूपी में? क्या देखिए, फेरबदल तो होने वाला है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई राय नहीं है। ये 2 बार जाएं या 7 बार जाएं प्रधानमंत्री के पास, ब्रजेश पाठक को कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। ये समझ ही नहीं पा रहे ब्रजेश पाठक के साथ साथ वो जो ब्राह्मण मंत्री विधायक बने हुए हैं वो समझ में नहीं पा रहे कि उनके साथ कितनी बड़ी अनहोनी वाली है। समाजवादी पार्टी में 38 मंत्री बनाए गए थे, 38 लोगों को, और इनसे कितने लोग बनाए गए भाजपा में। तो सोचो सम्मान किसको दिया है सबसे ज़्यादा? समाजवादी पार्टी ने। हर एक समाज को समाजवादी पार्टी ने वो सम्मान देने का काम किया कि जाके तुमको हम मंत्री बना रहे हैं, जाके अपने समाज का उद्धार। सवाल तो कभी कभी उठता है कि समाजवादी जो है ब्राह्मण विरोधी है। समाजवादी पार्टी किसी भी जाति या किसी धर्म के विरोध नहीं है। समाजवादी पार्टी आरएसएस के विरोध में है, रहेगी। आरएसएस से हमारी लड़ाई है, भाजपा से हमारी लड़ाई है, हमें तो जाति से नहीं लड़ाई है किसी। एक बात बता दीजिए, आपके साथ शोषण होगा और हम चुप बैठेंगे? या आप बता दीजिए किस समाज के साथ शोषण हुआ है हम लोग नहीं बोले हैं? आप बताइए, एक बता दीजिए। आप तो पत्रकार महोदय जी, आप आते हैं बयान लेने, हम किस पे नहीं बोले? जब आपकी पार्टी से कोई नेता कोई गलत काम करता है तब आवाज़ नहीं उठती है, और लोग जो विपक्ष में होता है तब आप सब आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। एक बात ये देख लीजिए कि जिन्होंने यहाँ पर पीडीए के साथ शोषण अत्याचार किए वो आज भाजपा में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि यहाँ डांटे गए। हम कह रहे जो है जो इसको भी हम भाजपा में लग रहा है कि हमारा शोषण हो रहा है, समाजवादी पार्टी में आ जाइए, हम पूरा सम्मान दिलवाएंगे। हमारे नेता बोलते हैं। तो क्या लगता है 2027 में जो है ब्राह्मण की मेन भूमिका होगी? पीडीए, जो पीडीए के लिए काम करेगा उसको सम्मान मिलेगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, हम तो सबको सम्मान देने का काम करते हैं। हम सबके महापुरुषों को मानते हैं, हमको तो कोई नहीं मानता है। आप बता दीजिए, इतने यादवों की हत्या हो गई उत्तर प्रदेश में, कोई बोला हो भारतीय जनता पार्टी का नेता? सम्मान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री देखो इतना बड़ा पार्क बनवा दिए और सब ब्राह्मण मूर्ति लगा दिए। उसमें कितने क्रांतिकारियों के वो हैं प्रतिमा, बता दीजिए आप। कितने समाज सुधारक के हैं? वो तीनों तो एक ही जाति के, एक ही चट्टा बट्टा के लगा दिए वहाँ पर। बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या करते थे, उनका इतिहास आप पढ़े? आप पढ़ के बताइए। सम्मान तो दिलाने का काम किए ना। सम्मान उनको दिलाया जाता है जो फांसी पे झूले हैं, जो अंग्रेज़ों के गोलियों से मरे हैं।
जो शिक्षा के लिए लड़े हैं, जो विकास के लिए लड़े हैं, उनको सम्मान दिया जाता है। मैंने कहा ना, 52 साल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने तिरंगा का अपमान करती रही। ये देश भूलेगा नहीं, युगों युगों तक याद रखेगा ये इतिहास उत्तर प्रदेश। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पीडीए के लोग हैं, जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो अपने समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया, मंत्रालय दिया और अपने समाज को अगर नहीं आप आगे बढ़ा पाए, तो उस पर आप पर सवाल उठते हैं। समाजवादी पार्टी ने वो काम करके दिखाया जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी दो ही काम कर सकती है, एक नौजवानों को हथियार पकड़ाएगी और दूसरा दंगा कराएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि इस देश का भला हो। ये देश और संविधान के दुश्मन ही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले हैं। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव थे। देखते रहिए नेशनल संगम। रोहित यादव, लखनऊ।